हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और रिसेंटली हमने क्या किया था बेटा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर था उसे फिनिश किया था, लेकिन उतना ही बेटा काफी नहीं है। इसकी दो एग्जांपल है और दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसकी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में एग्जांपल 1 करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जांपल 2 सॉल्व करके दिखाएंगे। और एग्जांपल जो है बेटा किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ इसी चैनल पर सॉल्व की जाएंगी। तो चलिए बेटा, लेट्स स्टार्ट आज की वीडियो। क्या कहता है क्वेश्चन? Find the area of the sector of the circle with radius 4 cm, angle 30 degree। और फिर क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बोला है कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करिए, एंगल कितना है 30 डिग्री। फिर उसके बाद में आपको मेजर सेक्टर का एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो दो तरीके हैं बेटा इस क्वेश्चन करने के, मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा आप वही फॉलो करिएगा। तो सबसे पहले देखो बेटा, थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री, रेडियस आ गया बेटा 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू आ गई बेटा 30 डिवाइडेड बाय 360। पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है 3.14 और रेडियस बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 4। यहां तक तो सारे कर लेते हैं, सारी प्रॉब्लम जो है इसके आगे आती है कैलकुलेशन करने में। और आपको बेटा आसानी से कैसे सॉल्व करना है वो मैं सिखाऊंगा। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहां से हटा देते हैं, तो नीचे क्या आएगा 100। अब मैं सिंप्लीफाई करता हूं बेटा, 0 0 कैंसिल करता हूं, ये 3 12 से कैंसिल कर देता हूं और 4 इंटू 3 12। क्या रह गया मेरा, ये ऊपर आ गया बेटा 314 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, और डिवाइड में कितना आ गया आपका बेटा 100 और मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये रह गया था ना ऊपर, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बेटा 3 रह गया, 314 मल्टीप्लाई 4, नीचे क्या गया 100 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, या तो 3 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कर लूं, एक ऑप्शन ये है। 100 को मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि 100 से डिवाइड करना आसान है, 2 डिजिट छोड़ के बस पॉइंट ही लगाना है। या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर लूं, वो भी काम आसान है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करता हूं, तो कितना आएगा 16 कैरी 1 4 1 5 4 3 12 डिवाइड में कितना आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मैं इसको डिवाइड करता हूं, 3 से अगर डिवाइड करूंगा बेटा तो 3 4 12 पूरा कैंसिल हो गया, 3 1 3 कैरी कितना हो गया 2 तो बन गया 26, 3 8 24। ठीक है, कैरी कितना हो गया 2 20 बन गया, 3 6 18। फिर से 2 आ गया बेटा कैरी, तो फिर से 6 आएगा तो बन जाएगा 418.6 डिवाइड में 100। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका आंसर कितना आया अभी तक 418.6 डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए बेटा 100 से डिवाइड करो तो 2 डिजिट के बाद आपको लगाना है पॉइंट, तो बनेगा 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आपका आंसर है। एकदम परफेक्ट आंसर बेटा, कोई भी एरर नहीं, सिर्फ ऐसे ही फॉलो करिएगा। 100 को कुछ मत करिएगा बेटा, अगर आप 100 से कट कर दोगे तो आपकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा गया है कि एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। दो तरीके हैं, दोनों से सॉल्व करना सीखते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है, एक होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया जो है उसमें से माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो अभी निकाला हमने। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा माइनर सेक्टर। माइनर इसलिए क्योंकि बेटा टोटल एंगल 360 है, इसके पास कितना एंगल है 30। ठीक है, 360 में से इसके हिस्से में सिर्फ 30 आया, बाकी जो बच गया आपका 330 वो क्या बन जाएगा मेजर, और 30 वाला क्या बन गया आपका माइनर। पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वो हम निकाल चुके हैं बेटा, कितना आ गया आपके पास 4.186। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं सीधा यहां पे डाल दूंगा और पाई आर स्क्वायर जो है उसको सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4.186। अब यहां से बेटा पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने का कुछ खास फायदा तो होगा नहीं, इसको मैं लिख लेता हूं 3.14 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 4.186।
ठीक है, पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, 314 मल्टीप्लाई 16 करेंगे, पॉइंट जो है 2 डिजिट छोड़ के आपको लगाना है। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो ज्यादा आसान रहती है एज कम्पेयर टू डिवीजन। तो मल्टीप्लाई में अगर जितना मर्जी लंबा क्वेश्चन हो बेटा उसको सिंप्लीफाई करना आसान रहता है, डिवीजन में थोड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं 100 ले भी लूंगा तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते हैं और आंसर आते हैं। तो बेटा जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ करते हैं 314 मल्टीप्लाई बाय 16, पॉइंट को हटा देते हैं, 24 कैरी 2 6 2 8 6 3 18, ये आ गया बेटा 4 1 3, ये बन गया 4 कैरी 1 आ गया, 12 1 9 1 10 0 कैरी 1 आ गया, 3 4 1 5 और 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना तो 50.24, तो ये बन गया बेटा 5050.24 माइनस 4.186। दोनों को माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं माइनस, ये आ गया बेटा 50.240 और ये आ गया 4.186। 10 में से तो 6 जाएगा नहीं, सॉरी 0 में से जाएगा नहीं, कैरी लूंगा, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ 3 बचा, तो 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ पे 1 बचा तो क्या आ गया बेटा 0, और यहाँ पे बेटा 50 में से 4 गया तो 46। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 46.054 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसका आंसर है। एक तरीका तो ये रहेगा बेटा मेजर सेक्टर फाइंड करने का, एक और तरीका है जिसको ये वाला आता है, ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका फॉलो कर लेना, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, बस ये क्या है मेजर सेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब देखो बेटा क्या फर्क है दोनों में, मेजर सेक्टर में जो आपका एंगल होगा वो बड़ा होगा, वो मेजर सेक्टर का आएगा, और माइनर में जो एंगल होगा वो माइनर सेक्टर का आएगा। तो ये मेरा माइनर सेक्टर था, इसका एंगल कितना था 30 डिग्री, पीछे जो बचेगा वो मेजर सेक्टर उसका कितना है 330। तो अगर आप थीटा वैल्यू 330 डाल दोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो थीटा के बदले में बेटा 330 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई 3.14 और रेडियस बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 0 हो जाएगा कैंसल, ये बेटा 3 11 से और ये 12 से और ये 4 इंटू 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई, इसको हटा दूंगा नीचे क्या आएगा बेटा 100, 314 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड में बेटा 100 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ बेटा, देखिए बेटा इसको आसानी से कैसे सॉल्व करूंगा वो देखना। 11 से मल्टीप्लिकेशन करना बड़ा इजी है, तो अगर मैं 314 को 11 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आएगा वो देखिएगा। यहाँ पे पहला डिजिट लास्ट डिजिट सेम रखिए, ये 3 और ये 4, और यहाँ से प्लस करना शुरू हो जाओ, 4 और 1 कितना हो गया 5, तो यहाँ पे 5 आ गया, फिर 3 और 1 कितना हो गया 4, तो यहाँ पे 4 हो गया। तो 11 से मल्टीप्लाई करके क्या बन गया बेटा 3 4 5 4, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया मेरा 4, और डिवाइड में कितना बेटा 100 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 से मल्टीप्लिकेशन इजी है, 4 इंटू 4 16, कैरी 1 हो गया, 20 1 21, कैरी 2 हो गया, 16 2 18, कैरी 1 हो गया, 12 और 13, और डिवाइड में आ गया बेटा 100 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद में 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, मेरा फाइनल आंसर आएगा। जब 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा आंसर, देखो 3 4 से 12, तो पहला आंसर 4, कैरी 1 तो बन गया 18, 18 हो गया बेटा 6 से कैंसिल। ठीक है जी, नेक्स्ट 1 जो है 3 से छोटा है, तो फिर मुझे 16 को डिवाइड करना है, जब भी 2 डिजिट साथ में लेते हैं तो 0 लगाना पड़ेगा। 16 3 5 जा 15, यहाँ 5 आ गया, कैरी कितना आ गया 1, अब 1 तो होगा नहीं तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो बन जाएगा 10, तो 3 3 जा 9, फिर से 1, तो फिर से क्या आएगा 3, और डिवाइड में क्या आ गया बेटा 100, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा तो 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही मेरा आंसर था। यहाँ पे भी देख सकते हो बेटा एकदम परफेक्ट आंसर निकला है। कोई भी मेथड फॉलो कर लीजिएगा आपका आंसर जरूर आ जाएगा, और सिंप्लीफिकेशन जो है बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी शॉर्ट ट्रिक मुझे लगता है यूज कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ऐसे ही फॉलो करिएगा, एकदम एक्यूरेट आंसर आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जा सकती है। और वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।